सामने आप देख रहे हो जीप रैंगलर रूबिकॉन। भाई साहब क्या चीज़ है। काफ़ी बार रोड पर चलती हुई देखी, सामने से आ रही थी और निकल गई और मुंह से बस यही निकला कि क्या बात है, क्या चीज़ है। लेकिन भाई पहली बार इसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, सामने से देखने का, छूने का, अंदर बैठने का, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, पूरी तरह इसके साथ में खड़े होकर ना इसके जो डायमेंशंस हैं उनको फील करने का मौका मिल रहा है। तो भाई आपने वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं वो चीज़ें बोलने वाला हूँ जो वाकई में मैं फ़ील कर रहा हूँ इसको देखकर। वाकई में यार क्या चीज़ है, क्या बनी हुई है। मतलब ये फीलिंग हो रही है कि भाई इंडिया की हमर है ये, बिल्कुल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यार उसके बजट में तो, मतलब उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी सही प्राइजेज़ में आती है। और अगर आप इसके साथ में खड़े हो या रोड पर चल रहे हो ना इसे लेकर, तो वाकई में वही जायंट फील आती है। थार लेने वाले इसीलिए थार लेते हैं क्योंकि इसका बजट 3 गुना पहुँच जाता है। रीज़न यही है, 60,35,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है इसका। 60,35,000 वो फीलिंग आपको दे देती है थार एक बजट में। लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है यार वो तो ओरिजिनल ही है। क्या बात है यार, क्या चीज़ बनाई है। और साथ के साथ एक चीज़ बता दूं, कहीं ना कहीं थार लेने वाले जब मॉडिफाई करवाते हैं तो उनकी इंस्पिरेशन यही रहती है पर है ये। और जिससे जो अपना अप्रोच एंगल है वो देखो ज़रा कितना ज़्यादा हो जाता है। और यही तो कैरेक्टर है इस गाड़ी का। और उसके बाद आ जाती है भाई साइड प्रोफाइल। आ ही गए हैं तो टायर, ओ भाई देख रहे हो भाई साहब, टैंक के टायर लग रहे हैं, टैंक के। और स्पेशली इसके लिए बने हुए हैं जो टीए टायर है, ये है अपना BF गुडरिच का। और स्पेशली इस कैरेक्टर ग्लाइडिंग देखो यार कितनी चौड़ी है, देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त चौड़ाई है। यहाँ पर आपको ट्रेल रेटेड 4x4 बैजिंग मिल जाती है, रूबिकॉन यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह से पूरी साइड प्रोफाइल है। और बची क्या चीज़ है, और बची, चलो हाइट भी बता देता हूँ। हाइट भी भाई फॉर्च्यूनर से ज़्यादा ही है, ऑलमोस्ट 1850-1900 mm के करीब है। तो इस तरह से पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल है। अल्टीमेट चुम्मा गाड़ी है यार। गाड़ी नहीं कहेंगे यार, इसे गाड़ी नहीं कहेंगे। इसका अपने आप में नाम जो रखा है ना रैंगलर, वही सूट करता है इसे। यहाँ देखो क्या बात है, जीप लिखा हो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे जो फील हो रहा है ना, ये जो अपना सॉफ्ट है इसकी जगह कुछ प्लास्टिक का कवर देना चाहिए था यहाँ पर ना, अलग मज़ा आ जाता। लेकिन एक चीज़ ये भी है, अगर इसे हटा देंगे ना हम कवर को, तब और कैरेक्टर आ जाएगा। तब यही वाला हमारा जो एलॉय है वो यहाँ पर दिखेगा हमें, क्या ज़बरदस्त लगेगा। और भाई कैमरा यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है, रिवर्स कैमरा। हाई माउंट स्टॉप लैंप जो कि थार में आपको अंदर मिलते हैं वो यहाँ पर दी हुई है इस तरह से। टेल लैंप असेंबली कुछ ऐसी मिलती है आपको, इस तरह से हमारे ऑलवेज ऑन पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, रेड कलर। ये हो गया हमारी ब्रेक लैंप, रेड कलर की जलेगी, ये हमारा इंडिकेटर जल रहा है। और रिवर्स ये हो गया। नीचे आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं और पीछे भी ये सारे के सारे डोर। कहीं ना कहीं उसको इंडियन रैंगलर कहा जाता थार को। सारे छोटे छोटे जो करैक्टर हैं वो इसी से उठाए गए हैं, ठीक है। और ज़रूरी भी है यार, देखो एडमायर करते हैं, सबके पास 70 लाख नहीं होते, बजट कम है, तो भाई वो वाला मज़ा, वो वाला जो एक फ़ील है वो आप उसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर बजट है तो इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता भाई। अब आ जाते हैं कहाँ, इसके इंटीरियर में। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है, देख रहे हो, ये है फील गाड़ी का। अंदर ब्लैक के साथ रेड की स्टिचिंग, रेड का एसेंट। और रेड भी प्रॉपर नहीं है, ये आपको ऐसा मेटालिक साटन वाली फिनिश है, ये देख रहे हो, बहुत प्रीमियम। और उसके साथ साथ ये ऐसा फील होता है ऐसे स्टील है, लेकिन भाई पॉलिश्ड है, क्रोम। अल्टीमेट इंटीरियर है भाई। फील होता है कि हाँ यार पैसा लगा है चीज़ में। अब जरा इसमें बैठते हैं, पहले डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं, ठीक है। डोर ट्रिम आपको बहुत पतला मिल रहा है, देख रहे हो, यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है। रीज़न क्या है इसका पता है? इसका रीज़न यही है कि भाई जब आप ऑफ रोडर में जाते हो ना, तो आपको लीन करना पड़ता है विंडो की तरफ, ग्लास डाउन करके आपको आगे देखना पड़ता है अपने व्हील की पोजीशन। अगर ये चौड़ाई कर देंगे ना, यहाँ पर डोर की चौड़ाई कर देंगे, लग्जरी गाड़ियों में होती है, और सीट काफ़ी अंदर कर देंगे, तो भाई आप कैसे पहुंच पाओगे? आपको पैडल पे भी कमांड रखनी है, आपको बाहर की तरफ सिर भी निकालना है, हाँ, वो नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पर बहुत पतला रखा जाता है ये डोर। ये देखो हर चीज़ पतली है, जिससे आप बाहर अच्छे से देख पाओ। ये इसके पीछे रीज़न होता है। यहाँ पर आपको इस तरह से दिया गया है, इसीलिए क्योंकि इंट्रूड ना हो, सामान कुछ रखना आप रख सकते हो, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़े ना, इसीलिए इस तरह का दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं तो भाई आपको मिल जाता है वैसे ही क्रोम में डोर लीवर। यहाँ पर हमारे जो ORVM हैं उनको एडजस्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ ये हो गया हमारे सेंटर लॉक करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है ड्राइवर साइड सीट की। ड्राइवर साइड सीट में आप देख रहे हो सेम ऐसा फील होगा जैसा थार की सीट देख रहे हो। चौड़ाई उतनी सीट की नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई अगर होती है तो भाई आप इधर उधर हिलते हो, आपको पकड़ के रखना है सीट ने, इसीलिए चौड़ाई कम रखी जाती है और स्कूप्स बड़े दिए जाते हैं, जिससे सीट आपको एक जगह रखे। अगर यहीं चौड़ी सीट हो जाती तो भाई कहीं भी ऑफ रोड करते हुए आपको स्पेस मिलता स्लिप होने का, इधर से उधर, उधर से इधर। यहाँ पर कम जगह की वजह से आप एक ही जगह फिक्स होकर बैठते हो। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं ऑफ रोडिंग व्हीकल में। रूबिकॉन यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है भाई,
फील आए कि हाँ रूबिकॉन में बैठे हो आप। यहाँ देखते हैं तो इस तरह से हाइट एडजस्ट हो रही है, और इस जगह देखते हैं तो इस तरह से हमारा जो लंबार सपोर्ट है वो काम करता है, मैनुअली है ये, ठीक है। और एक चीज़ देखो, चलो अंदर बैठ के दिखाता हूँ मैं, बाहर से क्या दिखाऊँ। पहले ज़रा फ़ोन रख देता हूँ मैं अपना यहाँ, क्योंकि पैंट उठानी पड़ेगी, इसको रखा। और हाँ, पैर रखने से पहले आप देखो जगह जगह आपको ये यहाँ पर जीप बनी हुई है, टायर्स पे यही एम्बलम बना हुआ है, यहाँ पर इवन विंडशील्ड में ये यहाँ एम्बलम बना हुआ है, पीछे भी ऐसा एम्बलम बना, जगह जगह आपको ये चीज़ें दी हुई हैं। चलो अब इसमें बैठते हैं ज़रा, यहाँ पर रखा हाथ और खींच लिया अपने आप को ऊपर। अब आई बात इसकी, इसको करते हैं बंद और ज़रा गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। पहले सबसे पहले चीज़ ऑटोमेटिक में है ये देख रहे हो, क्लच दबाया हमने और यहाँ से कर दिया इसको स्टार्ट, गाड़ी हो गई है स्टार्ट। और अपना जो एसी यूनिट है, सबसे पहले हाथ जाएगा उस पर, अरे हाथ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी भाई, हो गया चालू, ठीक है। तो अब इसको पहले पंखे को कर लेते हैं कम, जिससे हाँ अब ठीक है। तो अब अपने लिए भी तसल्ली और आराम से बातें करेंगे, हैंड ब्रेक खींची हुई है, हाँ ठीक है। तो भाई सबसे पहली चीज़ आप देखो यार, क्या अल्टीमेट इंटीरियर है। टिक टिक कर देते हैं बंद अपने, और इधर हेडलैम्प भी अपन ने जलाए थे वो भी कर देते हैं बंद। तो भाई ये चीज़ है, गजब का लग रहा है इंटीरियर, क्रोम चमक रहा है अलग, यहाँ पर ये धूप पड़ रही है तो अलग से हाईलाइट हो रहा है, क्या ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है। पूरा का पूरा जो स्टीयरिंग है वो लेदर रैप्ड है। छोटी सी चीज़ हो गई, कहोगे यार ये तो इंडियन गाड़ियों में मिल रहा है, कुछ नई नई चीज़ें बताओ। चलो अभी बताता हूँ, धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, ये ठंडा करता रहेगा और मैं आपको गर्म करता रहूँगा गाड़ी की चीज़ें बता के। यहाँ देखते हैं सबसे पहली चीज़ एयरबैग, 2 एयरबैग आगे हो गए और 2 एयरबैग हो गए सीट्स के साइड में, ठीक है। 4 एयरबैग मिल जाते हैं इसमें। एक बार हम एडजस्टमेंट देखते हैं, ये हो गया ठीक है, अप एंड डाउन और टेलीस्कोपिक, ठीक है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक हो गया। उसके साथ साथ यहाँ कंट्रोल देखते हैं हम, तो ये कंट्रोल आप सोचोगे किसका है, ये होता है हमारे म्यूजिक सिस्टम के ना, ये म्यूजिक सिस्टम के नहीं है, ये हमारे यहाँ क्लस्टर के है। बिल्कुल भाई, क्लस्टर हमको मिल रहा है यहाँ पर। देखो एनालॉग तो भाई लव है, ऑल टाइम लव है एनालॉग। तो एनालॉग आपको मिल जाता है दोनों साइड, ये हो गया टैको, ये हो गया हमारा स्पीड 200 की स्पीड के साथ। आपको ये मत कहना भाई मेरी क्रेटा में 220 की है उसके, भाई ये कैरेक्टर देखो इस गाड़ी का, ये ऐसी जगह जा सकती है, ये हाई स्पीड के लिए नहीं बनी, ये जिस चीज़ के लिए बनी है ये उसमें प्रो है। तो भाई बीच में आपको मिल जाता है इस तरह से क्लस्टर, डिजिटल है पूरा का पूरा। इधर मिल रहा है आपको टेम्परेचर इंजन का, इधर मिल रहा है आपको फ्यूल गेज, ठीक है। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, पूरा का पूरा आप पूरी कंट्रोल कर सकते हो लाइट्स अपनी। ये पायलट लैंप, ये हेड लैंप, ये ऑटो मोड पे डाल दोगे, ठीक है। और उसके बाद फॉग लैंप वगैरह के लिए ये हो गया बटन। उसके बाद यहाँ क्लस्टर की लाइटिंग वगैरह को आपको कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए ये होगा यहाँ, ठीक है। और उसके बाद आती है बात, ये आपको बता ही दिया था। अब आती है बात स्पीकर्स की, म्यूजिक सिस्टम पे आते हैं। अब सबसे पहली चीज़ स्पीकर कितने हैं इसमें, तो अब आप देखो 1 2 यहाँ पर हो गया 2 स्पीकर, उसके बाद 3 4 ये हो गया स्पीकर, ठीक है, 4 5 6 ये हो गया। सेम आपको सेटअप ऐसा लगेगा जो थार में है, ठीक है। और थार इसके बाद आई थी, तो ये मत सोचना कि थार से देखकर इन्होंने कर लिया, ना ना ना, इंस्पिरेशन ये रही है थार की, ठीक है। 6 हो गया। अब आती है बात ट्विटर्स की, भाई ट्विटर 1 2 ट्विटर यहाँ 2 हुए, और उसके बाद पीछे देखो वहाँ ट्विटर 1 और 2, इस तरह से भाई पूरा का पूरा सेटअप है। 6 स्पीकर है और 4 ट्विटर इसमें आपको मिल जाते हैं। ये हो गई बात। अब आती है लैंप आपको एलईडी मिल जा रही है इस तरह से, और पीछे भी है वहाँ पर लैंप उस वाली बार पे ऊपर, ठीक। आप इसको भी हटा सकते हो, ये पैनल है ना ऊपर, ये भी हट जाता है इतना, आपको बिल्कुल सनरूफ छोड़ दो भाई, ओपन रूफ हो जाएगी, पीछे वाला रहेगा, ये वाला पोर्शन आप हटा सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, कभी भी आपको चाहिए। लैचेस दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको आप नीचे करो, नाइट मोड में चला जाएगा। अब आती है बात यहाँ पर, सब कुछ सॉफ्ट टच में है, ये हो गया सॉफ्ट टच हमारा, ये हो गया सॉफ्ट टच हमारा, ठीक है। ये छोटी सी जगह है, कुछ भी आपको रखना है यहाँ पर रख दोगे, सब सॉफ्ट टच है ये, ठीक, रियल है ना, वैसे ही नहीं है कि डिजाइन है देखने वाला, वो नहीं है, रियल है। यहाँ पर आते हैं तो आपको दिया हुआ है स्क्वायर शेप में, देखो, और कहीं ना कहीं यही आपको जो स्क्रीन है वो मिलने वाली इस टाइप की स्क्वायर शेप में, जो नई वाली स्कॉर्पियो आ रही है उसमें देखना जरूर, सेम यही साइज की आपको बीच में स्क्रीन मिलने वाली है। इसमें तमाम आपको फीचर दिए हुए हैं, मतलब क्लाइमेट कंट्रोल, ये देखो एप्स वगैरह, इसी की अपनी ऐप है वो देखोगे, नेविगेशन, मतलब जनरली एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर ऊपर आ रहा है, लेकिन भाई 29 डिग्री क्यों दिखा रहा है ये मुझे पता नहीं लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है 2 बार 29 + 29 जितना होता है ना, वो हाल बाहर हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो भाई इस तरह से आपको सॉफ्ट ज़्यादा फील है, लेकिन प्लास्टिक ही है ये मिल जाता है। नीचे हो गई हमारी एसी यूनिट, ये वाली सिर्फ, ठीक है। और उसके साथ हमारे इसमें जो बटन होता है ना कंट्रोल चलाने वाले, वो ये दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ सीक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ के। अब ऐसी कंडीशन आती है कि आपको भाई इसको यहाँ एक हाथ को फ्री नहीं करना, आप सिर्फ स्टीयरिंग पकड़े हो, तब क्या करोगे,
भाई है ना, मौका आएगा ना कि ऑफ रोड पर हो, आप स्टीयरिंग नहीं छोड़ोगे एक हाथ से, और आपको ये कुछ सीख करना है या फिर वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है, तो भाई उसके लिए इसके पीछे आपको दे रखे हैं, ये देखो ये कंट्रोल दिए हुए हैं। यहाँ से आप ऐसे पकड़े रहो और इस तरह से देखो, इस तरह से 3 बटन है, 1 2 और 3 बीच में ओके का। इसी तरह से इधर भी दिए हुए हैं, इसके इस साइड में दिखा नहीं पाऊंगा, सेम ऐसे बटन है और इससे होती है वॉल्यूम अपनी। ये देखो क्या बात है भाई, पीछे ही बटन दिए हैं कि आप यहाँ से हाथ मत हटाओ, सारा काम हो जाएगा। और हाँ, ये तो रह गया था, ये हो गया अपना क्रूज कंट्रोल इस साइड। यहाँ पर टेलीफोनी के दिए हुए हैं बटन्स, और उसके साथ आ जाते हैं यहाँ नीचे म्यूट करने का, ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो इंजन होता है उसका ऑप्शन हो गया। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके बाद फ्रंट पार्किंग सेंसर है, उनको ऑफ करने के लिए ये दिया हुआ है अपना कि एक मतलब जैसे अपना ऑफ रोड है, बहुत गड्ढे वड्ढे लग रहे हैं भाई, उसमें पैर वैर हिलता रहता है ना आपका, लेकिन आपको एक ही टॉर्क के साथ एक ही स्पीड पर क्रूज करना है ना, भले कितना भी ऑफ रोड है, गाड़ी अपने आप मेंटेन करती रहे। तो भाई उसके लिए ये दिया हुआ है, आप स्पीड भी सेट कर सकते हैं ये मोड, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्क्रीन ऑफ, अगर ये ऑफ करनी है रात को तो ये ऑफ हो गई, ये हो गई गाड़ी। उसके नीचे भी बहुत कुछ दिख रहा है आपको, उसके नीचे क्या है, ये सिगरेट लाइटर हुआ, ये हो गई अपनी पावर विंडो, ये देखो ये आगे की, ठीक है। और उसके बाद ये हो गई इस साइड। उसके नीचे आते हैं, ये है रियर के लिए, ये भाई 4 डोर है, भूलना मत। तो रियर डोर के लिए भी यहाँ पर दिए हुए कंट्रोल्स, ठीक है। ये हो गई कहानी। और आपको लॉक करनी है, पीछे की पावर विंडो ना चले तो ये हो गया ऑप्शन। ये देखते हो मीडिया, तो भाई मीडिया के लिए यहाँ पर दिया हुआ है टाइप सी पोर्ट भी है, उसके बाद जो USB पोर्ट है वो, और ऑक्स, ठीक। यहाँ पर आते हैं तो भाई फ्रंट प्लस ये मतलब ये अपना डिफरेंशियल लॉक, LSD वगैरह दिया हुआ है। और किस तरह से आपको मतलब ये प्रॉपर जो है ना, ये ऑफ रोडिंग के लिए ही मोड है, सिर्फ रियर में आपको वो देनी है तो ये आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो, फ्रंट और रियर दोनों में पावर देनी है ये सेलेक्ट कर सकते हो। ऑफ रोड प्लस जब एक्सट्रीम आ जाएगा ना बिल्कुल खतरनाक तरीके से, तब ये भाई ऑफ रोड प्लस काम करेगा। स्वे बार का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, जो स्वे बार दी होती है भाई उसको कंट्रोल करेगा ये। यहाँ पर आपको छोटी सी जगह दी हुई है, ठीक है। यहाँ जाते हैं दो आपको, भाई कितना बढ़िया सा लग रहा है, देख रहे हो क्या जबरदस्त फील आ रही है। और इस पे भी यहाँ पर जीप ही बनी हुई है, मतलब जीप लिखना मंजूर नहीं करा इन्होंने बस बना दिया, समझ जाओ यही है जीप। 8 गियर में है ये, बिल्कुल टॉर्क कन्वर्टर है, 8 गियर का सेटअप है, और बाकी मैनुअल ओवरराइड ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ देखते हैं तो भाई ये आपको दिया हुआ है 4 व्हील ड्राइव के लिए, आपको जो ऑप्शन चाहिए वो कर लो, चाहे पार्ट टाइम कर सकते हो 4 हाई, चाहे यहाँ पर ऑटो में रख सकते हो इसको, चाहे 4 लो, मतलब जो आपको करना है भाई, जो आपको नीड है उससे आप इसको मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर आपको हैंडल दिया हुआ है रैंगलर, इस पे बैजिंग है। उसके साथ नीचे आप देखते हो स्मूथ ओपनिंग के साथ यहाँ दिया हुआ है ग्लव बॉक्स। ये हो गई आगे की कहानी। और क्या चीज़ बच रही है, और हाँ ये देखो ये टेक्सचर देख रही है, यही टेक्सचर आपको यहाँ पर पूरी रूफ में दिया हुआ है, ये देखो, और है बड़ी तपरी है भाई बहुत। और यार ये आया अपना आर्म रेस्ट, सॉफ्ट टच में है, नीचे आपको बहुत जगह है, और केवल जगह नहीं है, यहाँ पर भी आपको USB पोर्ट दिया हुआ है, ठीक। उसके साथ आगे की कहानी तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। और भाई एक चीज़ देखो, दोनों साइड आपको ये दिए हुए हैं सेंटर लॉक करने का, ये ठीक, यहाँ पर भी दिया हुआ है, और उसके साथ साथ वहाँ पर भी दिया हुआ है बोरा। को पैसेंजर साइड जो है, को पैसेंजर को अगर उतरना है या उसे अनलॉक करनी है, वो दबा के अनलॉक कर लेगा। तो भाई ये आगे का पूरा मैंने आपको जो इस गाड़ी की करामातें हैं, जो खूबियां हैं, वो तो दिखा दी, अंदर से कैसे फील होती है वो देख लिया। और ये जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, इसमें जो भी गियर सेलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पर भी दिखता रहेगा, ये देख रहे हो, ये दिख रहा है अंदर, तो यहाँ पर भी दिखेगा, यहाँ तो आपको पता ही है, ठीक है भाई। तो ये हो गई आज कहानी। अब चलते हैं जरा पीछे सेकंड रो पे, उसमें क्या क्या कलाकारी की हुई है, और यहाँ से कर देते हैं इसको अपने बंद। ये हो गई ऑफ। भाई 70 लाख रुपए लगते हैं इसमें, तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया दिया ही होगा ना पीछे भी, केवल आगे की कहानी थोड़ी है। अब चलते जरा पीछे। और हाँ यार एक चीज़ तो भूल ही गए, क्या, जीप चाबी, बहुत भारी चाबी है, और फिजिकल की भी इसमें दी हुई है, ये रही, और बाकी 2 ही बटन है केवल, और ये भी पूरी वैसी है, रबरी फीलिंग में है पूरी की पूरी चाबी, ठीक। ये हो गया अनलॉक, और ये हो गया लॉक, ठीक है। इसको ज़रा रख देते हैं यहाँ, वैसे इसका काम कुछ पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो पीछे चलते हैं। उतरना क्या है भाई, कूद जाओ इसमें से तो कि इंजन बेबी हल्की फुल्की नहीं, देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त है। और छोटी सी चीज़ देखो, जो स्प्रे है मतलब वॉशर है विंडशील्ड का, वो देख रहे हो किस तरह से दिए हुए हैं, ये यहाँ नोजल है, और भाई ये डिज़ाइन दिया, क्या ज़बरदस्त चीज़ लग रही है। और भाई एंटीना देखो ज़रा क्या बात है, छोटी उसमें थार में तो छोटा सा आता है, लेकिन इसमें देखो ज़रा फुल ऑन कैरेक्टर में है भाई ये गाड़ी। और हाँ बात हो रही थी इंजन की, तो ज़रा इंजन में देखते हैं कि इंजन बे के अंदर इंजन दिखता कैसा है। तो भाई ये है इसका इंजन, और वही लैचेस खुल के जैसे थार में खुलता है उसी टाइप से लैचेस हैं, अंदर कोई लीवर वगैरह इसमें नहीं है। मैं देख रहा था, मुझे लगा कोई लीवर भी होगा उसके बाद लैचेस खुलेंगे, लेकिन जब देखा अंदर से सेल्स वालों से बताया तो उन्होंने कहा सिर्फ लैचेस ही हैं, और डायरेक्टली इससे ऊपर उठा लो, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब आती है इंजन की बात। तो भाई 2.0 लीटर का जीप आपको लिखा हुआ दिख रहा है, पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर ही है, लेकिन खासियत क्या है, टर्बो चार्ज है,
पावर देता है ये 268 bhp, 268 bhp। और उसके साथ साथ अगर बात करें टॉर्क की तो 400 Nm का आपको टॉर्क दे देता है। अब भाई इतनी ज़बरदस्त पावर अगर आप सुन रहे हो तो ये कहोगे भाई माइलेज तो कुछ भी नहीं देता होगा, ये बड़े बड़े घूट पीता होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली 12.1 की कंपनी क्लेम करती है इसमें माइलेज, जो कि भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, अच्छी चीज़ है। तो भाई इस तरह से पूरा का पूरा इंजन भी अपना क्लैडिंग पूरी दी हुई है इंसुलेशन के लिए। वैसे अंदर ज़्यादा फील नहीं हो रही थी जब स्टार्ट की थी गाड़ी, कोई भी वाइब्रेशन या फिर एनवेच लेवल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और बात करें, चलो बात क्या करें, अब इसे बंद करते हैं, फिर जब एंड करते हैं तब और चीज़ें बताता हूँ। इसको रख देते हैं अपने ऐसे, और बाकी जो अपने लैचेज़ हैं इनको लगा देते हैं ऐसे, ये लगा और ये, ठीक है। तो भाई ABS, EBD, ESP जो भी हो सकता है, ट्रैक्शन कंट्रोल बता दिया, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल आपको बता दिया, सारी चीज़ें हैं इस लाख रुपए की। तो ये था इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, गाड़ी कैसे लगी भाई, मुझे तो मज़ा आया, आपको जितना आया भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।